क्लास 11th के फिजिक्स के पहले लेक्चर है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो आखिर ये फिजिक्स है क्या। तो हम सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स बेसिकली हमारे आसपास हो रही सारी चीजें जो है वो फिजिक्स ही है। मैं यहाँ लिख पा रहा हूँ, यहाँ दो फिजिक्स के फिनोमेना आ रहे हैं। पहला जो फिनोमेना है वो फ्रिक्शन है, अगर यहाँ फ्रिक्शन ना लगे तो हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। दूसरा जो है वो इंक इस बोर्ड पे स्टिक कर रही है, तो कोई फेनोमेना लग रहा होगा, उसको हम बोलते हैं एडहेशन। क्या बोलते हैं? एडहेशन। आप ये देख पा रहे हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। लाइट जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा हम देख नहीं पाएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। हम सुन पाते हैं, क्यों सुन पाते हैं? वाइब्रेशन ऑफ साउंड से, और वाइब्रेशन ऑफ साउंड हम कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो बेसिक ये है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हो रही है, मैं ये मार्कर यहाँ से ड्रॉप करूं, ये नीचे ही गया। नीचे क्यों गया? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और ग्रेविटेशनल फोर्स हम कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। हम चल पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन है, जमीन है चल ले रहे हैं, बर्फ पे नहीं चल पाते हैं, पानी गीला होता है फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं? फ्रिक्शन कम हो जाता है, फिसल जाते हैं। तो हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो फिजिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स है क्या? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स है क्या? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही है उनकी स्टडी क्या है? अब फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें किन्हीं चीजों की मदद लेनी पड़ेगी। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए जिन चीजों की हम मदद लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से हम क्या करते हैं? फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज कोई भी ऐसी क्वांटिटी है जिसको कि हम मेजर कर सकें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या हो गया? एनी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लिख लेते हैं थोड़ा सा, मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो या तो डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। भाई मेजरमेंट तक तो समझ में आया था, मेजर करना है। डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? तो डायरेक्ट मेजरमेंट का सिंपल सा मेथड होता है कि अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहे हैं, हमें इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, मीटर स्केल ले लें, मेजर कर लें, क्या हो गया? डायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। इसका रेडियस या डायमीटर मेजर करना है, वर्नियर कैलिपर ले आए, इसका डायमीटर मेजर कर लें, ये क्या हो गया? डायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। लेकिन यहां से सन की दूरी को मेजर करना है, भाई मीटर स्केल तो इतना लंबा होगा नहीं, तो क्या करेंगे? कोई मेथड यूज करेंगे। आगे पढ़ेंगे कि पैरालैक्स मेथड होता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, या फिर सन की वेलोसिटी, रे की वेलोसिटी से क्या करते हैं? डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो ये सारे मेथड हैं, ये सारे क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। कहने का मतलब ये है डायरेक्ट मेथड मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज कर लीजिए, इनडायरेक्ट मेथड मतलब कोई मेथड यूज कर लीजिए, ठीक है। कोई दूसरा तरीका यूज कर लीजिए। डायरेक्ट क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं होगा। तो मेजरमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले बात है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया क्या है? जिसको मेजर किया जा सके, डायरेक्ट मेजर कर ले या इनडायरेक्टली मेजर कर सके। अब फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत हो गए भाई, जितनी भी चीज हमने फिजिक्स में आज तक सुन रखी है, डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, पावर, सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। सभी को मेजर कर सकते हैं भाई, सभी चीज को मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ज्यादा हो रही है, तो हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। बायोलॉजी वाले क्लासिफिकेशन ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। किसमें किसमें क्लासिफाई करते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। तो सबसे पहले आता है फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, ठीक है, किसी पर निर्भर नहीं है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, ठीक है, कि कुछ क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है, मान लिया, लेकिन फिर सवाल उठता है कि वही क्वांटिटीज फंडामेंटल क्यों है? अगर हमने बोला, हम बोलते हैं फिजिक्स में हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितने हैं? सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो अगला सवाल आपका ये होना चाहिए कि भाई 7 ही क्यों? सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्यों? तो इसका जवाब ये है कि एसआई सिस्टम नाम की एक बॉडी है
जो कि फिजिक्स के लॉज को गवर्न करती है। और इन्होंने हमें बोला कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो हमने मान लिया 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। आप बोलेंगे ऐसे थोड़ी होता है, तो ऐसे ही होता है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होने से पहले सिर्फ 3 थे, सिर्फ 3 फंडामेंटल थे। कौन कौन से? लेंथ, मास, टाइम। जैसे कि आप पढ़ते होंगे सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का क्या मतलब है? लेंथ, मास, टाइम। एमके सिस्टम। 3 ही चीजों को हम क्या मानते थे? फंडामेंटल मानते थे। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जो क्वांटिटी स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। और ये क्वांटिटीज सिर्फ 7 है। 7 क्यों है? क्योंकि एसआई सिस्टम ने बोला, और एसआई सिस्टम ने पहले 3 थे, उनको बदल के क्या किया? 7। कौन कौन से हैं फंडामेंटल क्वांटिटी? 7। तो देखिए हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और जो 7th क्वांटिटी है उसे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। देखिए लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट से सब वाकिफ है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट बता दूंगा, लगेगा सुना मोल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी पता चल गया। ठीक है, लेंथ की यूनिट लिख देता हूं, मीटर। मास की यूनिट है केजी, टाइम की यूनिट है सेकंड, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, करंट की यूनिट है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो है कैंडेला। कैंडेला को सीडी से डिनोट करते हैं। पूरा लिख देता हूं CANDELA। ठीक है, थोड़ा कैंडेला भी बोल सकते हैं, कैंडेला, जो भी बोलना है बोल लीजिए। प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स के स्टूडेंट है। सीडी मतलब कैंडेला। तो 7 ये कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। फिजिक्स में इन्हें छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटीज क्या है? डिराइव्ड। इन्हें छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटीज क्या है? डिराइव्ड। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज कितनी हो गई? इनफाइनाइट। और डिराइव्ड आएंगी कैसे? मेड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। मेड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देखते हैं हम जरा, अगर फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई है तो एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए 5 मीटर प्लस 5 मीटर क्या आएगा? 10 मीटर। 5 मीटर मतलब लेंथ है, 5 मीटर मतलब लेंथ, और 10 मीटर मतलब लेंथ है। मतलब हमने एक लेंथ को दूसरे लेंथ से ऐड किया तो लेंथ ही आया, एक लेंथ को दूसरे लेंथ से ऐड किया तो लेंथ ही आया। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में ऐड किया तो फंडामेंटल क्वांटिटी ही आया। अब आप बोलेंगे दोनों तो लेंथ ले लिया, अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटी लीजिए। तो देखिए 5 मीटर प्लस 5 केजी क्या आएगा भाई? कुछ भी नहीं आएगा। 5 मीटर और 5 केजी को नहीं निकाल सकते, नहीं ऐड नहीं कर सकते। मतलब क्या समझ में आया? 2 फंडामेंटल क्वांटिटी का एडिशन करेंगे तो या तो फंडामेंटल आएगा या कुछ भी नहीं आएगा। डिराइव्ड आएगा क्या? डिराइव्ड नहीं आएगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज डज नॉट गिव्स अस डिराइव्ड क्वांटिटी। हमें डिराइव्ड क्वांटिटी एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से नहीं मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? तो हमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या मिलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज मिलते हैं। ठीक है, एक रिवीजन देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? एनी क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ज्यादा है तो मैंने 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने इंडिपेंडेंट बोला। इंडिपेंडेंट क्यों बोला? क्योंकि हम एसआई सिस्टम में बोला कि भाई यही 7 को क्या मानिए? आप इंडिपेंडेंट मानिए। इन्हें छोड़कर सारे क्या है? डिराइव्ड। और ये कैसे आएंगे? ओनली बाय द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये हमारा पहला लेक्चर था। दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। डायमेंशंस बेसिकली एक तरीके से डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा और डायमेंशंस के बारे में पढ़ के आइएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसे डील करेंगे।